सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक समय ही खाना खाया जाए। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारणतया प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के उपरांत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा तीनों अलग अलग है, जो आगे बतलाई जा रही है। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वो फिर भी बहुत दुखी रहता था। इसका कारण ये था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वो इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर के सामने दीप भी जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, ये साहूकार आपका परम भक्त है। सदा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता है। अतः आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शंकर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इस संसार में पाता है। इस पर माता पार्वती ने अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा, भगवान, चूंकि ये आपका परम श्रद्धालु भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके पूजन तथा व्रत को संदेह भरी दृष्टि से देखने लगेंगे। माता पार्वती की इस उक्ति तथा आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके कोई संतान नहीं है। ये इसी चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का ये वार्तालाप वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वो पहले की तरह ही भगवान शंकर का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने के आरंभ में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को तो ये पता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की है। अतः वो अधिक प्रसन्न न था। उसने ये भेद भी किसी को नहीं बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। अभी मैं अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। उनके रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता, एक आंख से काने राजकुमार के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर उस सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के, साहूकार के बेटे और उसके मामा से बात की। वे इसके लिए तैयार हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए।
राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिए जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से इस बात के लिए कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। सेठ के लड़के के जाने के उपरांत राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह भी इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर लड़के के मामा ने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, भगवान, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से सेठ के घर पैदा हुआ था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसकी आयु इतनी ही थी जो अब समाप्त हो चुकी है। तब माता पार्वती ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर, वहां के राजा, ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। राजा ने बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और सेठ के लड़के को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो लड़के के मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने शब्दपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत से धन के साथ आया है तो सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा पुत्रवधू का भरपूर स्वागत किया। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है या इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर
अंत में वो शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले एक विधवा ब्राह्मणी प्रतिदिन प्रातः काल ऋषियों की आज्ञा से अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने जाती और शाम को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे वो अपने दैनिक कार्यों को पूरा करती तथा भगवान शिव का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वो भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार डाला था। आते वो मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों, राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वो अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर वहां गया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गण्यवराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में ये सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से ये प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ।